हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग नेटवर्क सीरीज के वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नेटवर्क डिवाइसेस पे। कौन कौन से डिवाइसेस हमारा जो है नेटवर्क्स में यूज होते हैं, किसके किसके क्या फंक्शनैलिटीज हैं, इस चीज के बारे में हम लोग इस लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हमारा इन डिटेल्स में इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। प्राइमरी कनेक्टिविटी हमारा क्या होता है, नेटवर्क्स डिवाइसेस के कारण होता है, जो स्टेब्लिश होता है डिवाइसेस को कनेक्ट करके लोकल एरिया नेटवर्क्स में या फिर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क्स में। तो बेसिकली हम लोकल एरिया नेटवर्क सबसे पहले क्रिएट करते हैं, फिर हमारा उससे वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या है, हब। किसके बारे में पढ़ेंगे, हब के बारे में। हब क्या होता है, तो हब बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जिसमें क्या है, बहुत सारा क्या होता है, हमारा पोर्ट्स होता है, जिसमें बहुत सारे डिवाइस क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, हब। ये हमारा क्या है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है और हमारा ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। मतलब कोई फिल्टर्स वगैरह नहीं होता है, ये क्या करेगा, सारा डाटा लेगा, एक जगह एक सारे डिवाइसेस को भेज देगा। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं लेक्चर्स में, हमारा लेगेसी ब्रॉडकास्ट डिवाइस, मतलब एक तो क्या है, ये सबसे पुराना डिवाइस है, और क्या ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। मतलब डाटा जो हमारा इस पे आएगा, तो ये पता नहीं है इसको कि कहाँ जाना है। इससे जितने सारे सिस्टम कनेक्ट है, जैसे यहाँ हमारा मान लीजिए ये हब है, तो इससे जितने सारे सिस्टम कनेक्ट है सबको ये भेज देगा। किसी में कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, ये सारा सारा डाटा सबको भेज देता है। तो इस पे डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ए हब इज अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लैन। लैन में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। क्या किस पे काम करता है, इट वर्क्स एट फिजिकल लेयर, मतलब फिजिकल लेयर जो सबसे हमारा पहला लेयर होता है, ओएसआई लेयर का, उस पे काम करता है। तो हमारा ये क्या है, पहला लेयर पे काम करता है, और फिजिकल लेयर जो उसी को बोलते हैं। डाटा कोलिजन हैपेंस। डाटा कोलिजन मतलब क्या है, डाटा इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, तो इसमें कोलिजन होता है शेयरिंग रिसोर्सेज के कारण। मतलब रिसोर्स एक ही है, जैसे कि प्रिंटर्स वगैरह हमारे ऑफिस वगैरह कहीं पे होते हैं, तो एक ही प्रिंटर होता है जो मल्टीपल सिस्टम से कनेक्ट होता है, जो हमने स्टार्टिंग डेज में पढ़ा था। इसका यूज क्या है, लेगेसी स्मॉल होम नेटवर्क्स या फिर स्मॉल ऑफिस लैब्स वगैरह में यूज होता है। इसका फंक्शन क्या है, ब्रॉडकास्ट करता है इनकमिंग डाटा टू ऑल कनेक्टेड पाथ, मतलब जितना पोर्ट्स है कनेक्टेड उससे उस सारे को क्या करे, ब्रॉडकास्ट कर देगा। एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव एंड रिक्वायर जीरो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बहुत ही सस्ता होता है और कोई कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है, बस पोर्ट ओपन लाना है, वायरिंग्स कर देने हैं, तो हमारा ये क्या है, हब काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्विच के बारे में। हब और स्विच बेसिकली सिमिलर टाइप का ही चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर हमारा क्या होता है, देखिए इसमें क्या था, ये सब इससे पहले हम देखते हैं क्या थे। हमारा इससे पहले था हब, जो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और इसमें कोई फिल्टर आउट वगैरह नहीं होता है। स्विच में क्या होता है, फिल्टर होता है। और किस बेस पे फिल्टर होता है, तो ये होता है हमारा मैक एड्रेस बेस पर। मतलब जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क्स में, उसका एक फिजिकल एड्रेस होगा जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। तो इस बेस पे वो क्या करता है, डाटा रिसीवर को रिसीव करवाता है। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। वो हमारा क्या था, लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन था, और क्या था, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन था, ब्रॉडकास्टिंग करता था। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस क्यों हो गया, क्योंकि मैक एड्रेस पे फिल्टर करके रिसिपेंट को ही डाटा सेंड करता है, इसके कारण। A switch in advanced device that connects device on LAN, मतलब LAN में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है, और क्या करता है, इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड डाटा फ्रॉम यूजिंग मैक एड्रेस, मतलब मैक एड्रेस को जानकर पार्टिकुलर रिसिपेंट को ही डाटा सेंड करता है। ऑपरेट्स एट अ लेयर सेकेंड, मतलब ओएसआई जो लेयर है उसका सेकेंड लेयर होता है हमारा डाटा लिंक लेयर। आगे क्लास में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उस पे ये क्या करता है, काम करता है, और नेटवर्क कोलिजन जो है कम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करने के कारण नेटवर्क कोलिजन बहुत ज्यादा आता है। इसका यूज क्या है, क्रिएटिंग मॉडर्न वायर ऑफिस एंड होम नेटवर्क्स, मतलब वही है, उसमें क्या है,
बेसिक घर वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये इसमें क्या है, आधुनिक ऑफिस वगैरह में वायरिंग्स में यूज होता है। फंक्शन क्या है, पैकेट सेंड्स ओनली द इंटेंडेंट रिसिपेंट डिवाइस, मतलब जो पार्टिकुलर रिसीवर होता है उसी को ही देगा, उसके अलावा किसी को नहीं देगा। एडवांटेज क्या है, हाई एफिशिएंसी, मतलब बहुत अच्छा से एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा रिलायबल है। रिड्यूस कोलिजन, कोलिजन कम करता है। बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसमें सिक्योरिटी जो है बहुत काफी अच्छा होता है। दिखने में दोनों सेम में होता है, बस डिफरेंस ये है, एक में फिल्टर आउट होता है, एक में फिल्टर आउट नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे राउटर। राउटर का बेसिकली काम क्या होता है, ये होता है ट्रैफिक कंट्रोल का। क्या होता है, ट्रैफिक जितना होगा उसका कंट्रोल का होता है। ये दो बार हो गया, इसके लिए चलिए, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल्स का काम होगा और एक रूट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि ये हमारा रिसीवर है, मान लीजिए आर से रिसीवर और एस से सेंडर, तो ये इसके थ्रू यहाँ से जाएगा ऐसे, या फिर ऐसे कोई और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट नोड होगा उससे आके जाएगा। तो ये रूट्स वगैरह डिफाइन कौन करता है, हमारा राउटर करता है। जैसा डेफिनेशन में है, ए राउटर ज्वाइन मल्टीपल नेटवर्क्स लाइक योर होम लैन्स एंड इंटरनेट, मतलब क्या करता है, हमारा घर का जो नेटवर्क है छोटा लैन, उसमें मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं, उसको कनेक्ट करता है इंटरनेट से, या फिर हमारा बहुत सारा जो नेटवर्क है, मान लीजिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कनेक्ट करता है। इट डायरेक्ट पाथ पैकेट्स, मतलब ये जो हमारा डायरेक्ट करता है पाथ पैकेट का बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये काम करता है लेयर 3 पे, जो कि है हमारा नेटवर्क लेयर, इस पे काम करता है। डायरेक्ट पैकेट, डाटा पैकेट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग रोट टेबल, मतलब एक टेबल बनता है। जैसे कि ये मान लीजिए टेबल है, इसको हम आरटी बोल देते हैं। हाँ, राउट टेबल। इसमें क्या होता है, नोड्स डिफाइन होते हैं। ये हो गया जिसमें हमारा सेंडर मान लीजिए ये हो गया, तो इसका जो है नोड नंबर होगा डिफाइन। इसी तरह नोड से डिफाइन होके हमारा यहाँ पे रिसीवर होगा, और मल्टीपल्स नोड पे डिफिनेशन होता है। तो ये क्या करता है, उसमें उस टेबल से पिक करता है किसको डाटा अब नेक्स्ट देना है, उस हिसाब से कंप्लीट रूट तैयार होता है। तो उससे हमारा क्या होता है, डाटा सेंड होता है। यूज क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस करने में इसका काम होता है। लिंकिंग ब्रांच ऑफिस, मतलब बहुत सारे ब्रांच हैं उसको क्या करता है, एक शहर लाने के लिए काम होता है। फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, फाइंड्स बेस्ट पाथ फाइंड करता है सेंडर से रिसिपेंट के बीच में, इसके लिए इसका ये मेन काम है। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो फायरवॉल होता है, मतलब सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फिक्स होता है, इसी से कारण इसी को जाना है। एनएटी और डीएससी ये सब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे मोडेम के बारे में। मोडेम क्या करता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेट का यूज काम करता है। किसका काम करता है, सिग्नल ट्रांसलेशन का काम करता है। जो क्या करता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि वायर में क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक करेंट्स वगैरह, तो ये क्या होता है, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और जो हम कंप्यूटर पे देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो यही काम क्या करता है, हमारा मोडेम करता है। मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर का काम करता है, शॉर्ट फॉर्म है मोडेम, जिसको फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर। डिमोड्यूलेटर इट कवर्स डिजिटल डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर, मतलब ये डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है हमारे कंप्यूटर से इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर एक्सटर्नल लाइन, मतलब बाहर के जो लाइन है केबल नेटवर्क, उसमें काम करता है। और वाइस वर्सा, मतलब उधर से भी जो रिसीव होगा और उसको भी सेम ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि एनालॉग सिग्नल रिसीव होगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और डिजिटल जो है उसको एनालॉग में काम करेगा। और ये बेसिकली काम करता है हमारा सबसे नीचे वाला लेयर, पहला लेयर जो है फिजिकल लेयर पे। इसका यूज क्या है, इसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग इंटरनेट फ्रॉम आईएसपी, मतलब आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उससे हमारा क्या होता है, जब भी नेट हमको चाहिए होगा तो सबसे पहले मोडेम लगाना होगा कि जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करके कन्वर्ट करे, और इसका इसी का मैक एड्रेस पे हमें रिचार्ज वगैरह सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना है। फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ब्रिज का काम करता है लैन में और नेटवर्क प्रोवाइडर्स में। एडवांटेज क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन ओवर एग्जिस्टिंग यूटिलिटी लाइन, मतलब जो पहले से लाइन स्टैब्लिश है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रेवल करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एपी, एक्सेस पॉइंट। ये बेसिकली क्या है, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। इसको हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं।
इसका मेन काम क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करना। ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स अ वाईफाई सिग्नल टू टू द डिवाइस, मतलब वाईफाई सिग्नल डिवाइस को प्रोवाइड करता है। ब्रीज क्या काम करता है, वायर नेटवर्क, मतलब ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट अगर नहीं होगा तो यहाँ यहाँ तक हमारा वायरिंग आता है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, वाईफाई। ये वाईफाई का सिंबल ही है ना, तो ये वाईफाई सिग्नल ऐसे ऐसे ट्रांसमिट करता है। इसको हम कह सकते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसका मेन काम होता है यूज ऑफिस में, एयरपोर्ट, लार्ज होम टू प्रोवाइड वाईफाई, मतलब जो ज़्यादा बड़ा एरिया है उस सब में वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इसका काम होता है। फंक्शन क्या है, एक्सटेंड द ईथरनेट नेटवर्क इनटू वायरलेस स्पेक्ट्रम, मतलब वायरलेस स्पेक्ट्रम बनाना का काम क्या है, इसका काम। एडवांटेज क्या है, डिवाइस मोबिलिटी, कहीं भी ले जा सकते हैं। हाई स्केबिलिटी, काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं वायर्स में। विदाउट रनिंग मोर केबल्स, मतलब केबल इसके आगे ले जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से वाईफाई हमारा ये प्रोवाइड कर देता है। इसको क्या बोलेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है दो सेपरेट लाइन्स को, मतलब दो अलग अलग तरह के लाइन को कनेक्ट करता है। फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, ये क्या करता है, ट्रैफिक का फिल्टर करता है मैक एड्रेस पे, ताकि हमारा नेटवर्क में डिस्टरबेंस कम हो। इसके लिए क्या क्या यूज होता है, ब्रिज यूज होता है, जो इसको हम बोलेंगे सिगमेंट लिंकर, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ जोड़ देगा, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि ब्रिज का मेन काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। यूज क्या होता है, सिगमेंटिक लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल, मतलब काफी लंबा नेटवर्क को एक छोटा नेटवर्क में कन्वर्ट करना। मैनेजेबल पीसेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा नेटवर्क पीस में बदल देना। अगर नेटवर्क को अलग अलग छोटा छोटा नेटवर्क बनाएंगे तो बीच में एक ब्रिज का यूज कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म कर देगा। फंक्शन क्या है, इंस्पेक्ट ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक को अच्छे तरह से इंस्पेक्शन करना, देखना। ओनली पासेज इफ द इंटेंडेंट ऑफ द अदर साइड, मतलब उस इसीलिए देता है अगर अगला आदमी को जरूरत है तब, मतलब अगर नहीं उसको अलाउ है कि वो डाटा देखना तो वो नहीं देख पाएगा। इसके लिए किस चीज का यूज होता है, ब्रिज का। एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी ट्रैफिक, परफॉर्मेंस बहुत काफी इनहेंस कर देता है। अननेसेसरी ट्रैफिक डिस्कार्ड करके जिसको जरूरत है उसी को देगा, और जो अलाउ है उसी के पास जाएगा। अगला देखते हैं, रिपीटर। रिपीटर का बेसिकली काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, सिग्नल को अगर इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम हो गया है तो इसको फ्रीक्वेंसी को इनहेंस करता है। इसको बेसिकली कह सकते हैं एक तरह का सिग्नल बूस्टर है। क्या है, सिग्नल बूस्टर। रिपीटेड टेक्स ए वीकेंड, मतलब जो कमजोर नेटवर्क सिग्नल हो गया है उसको क्या करता है, रीजनरेट कर देता है ओरिजिनल स्ट्रेंथ से, जो उसका कैपेसिटी है उससे, एक्सटेंड इट्स रीच ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब काफी दूर तक फैला देता है। ये भी काम करता है फिजिकल लेवल पे, यानी हमारा ओएसआई का पहला लेयर पे। लार्ज वेयर हाउस और आउटडोर वाईफाई कवरेज, जब देखते होंगे घर में किसी किसी रूम में वाईफाई नहीं पकड़ता है तो हम रिपीटर का यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वाईफाई को क्या करता है, दूसरे रूम तक एक्सटेंड कर देता है। इसका मेन काम क्या है, ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, मतलब वही जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिजिकल लेयर पे काम करता है। कॉम्बैट सिग्नल एटुएनेशन, मतलब उसका बढ़ा देता है। एडवांटेज क्या, लो कॉस्ट सॉल्यूशन टू कवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, कम पैसा लगता है और क्या होता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकते हैं। अगर फिर से हम वायरिंग वगैरह करते हैं, नया मॉडेम बिठाते हैं तो ज्यादा पैसा लगता है। इसके बाद फायरवॉल। फायरवॉल का कुछ काम नहीं है, मेन है सिक्योरिटी पर्पज से ही काम होता है, और मेन काम इसका ये है कि एग्जैक्ट जो रिसिपिएंट हो उसी को डाटा जाए, और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो फिक्स है रूल्स, उसी के हिसाब से अगला जो व्यूअर है वो उस डाटा को देख सके। इसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी कह सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इसका यूज होता है। एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन ए ट्रस्ट इंटरनल नेटवर्क, मतलब नेटवर्क ट्रस्टेड है या नहीं, एंड अनट्रस्ट एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। फिल्टर इनगोइंग आउटगोइंग नेटवर्क, इनगोइंग नेटवर्क जो आ रहा है और जा रहा है उस दोनों को क्या करता है, फिल्टर करता है। ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। यूज इसका बेसिकली है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यूज करता है। मालिलियस ट्रैफिक, मतलब जो ट्रैफिक यूज का नहीं है और या फिर हार्मफुल हो सकता है उसको क्या करता है, डिस्कार्ड करता है। फंक्शन है फिल्टर इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स पहले से फिक्स है उस पर एक्सेस पॉइंट कंट्रोल करता है। पैकेट इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग लॉगिंग, मतलब लॉगिंग्स वगैरह जो किए हैं, कितनी देर किए हैं नहीं किए हैं, उतना देर एक्सेस हो गया तो उसको हटा देंगे। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अटैक, मतलब अटैक होने से भी रोकता है। एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट्स हैकिंग,
मालवेयर एंट्री से हटाता है, हैकिंग हटाता है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है हमें। अब हम पढ़ेंगे एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, हमें इलिजिबल बनाता है कि हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। एनआईसी इज फिजिकल हार्डवेयर inside a computer or device that allow टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। इट होल्ड्स अ मैक एड्रेस, मतलब ये एक फिजिकल एड्रेस जो रखता है, इसी के बेस पे हमें पता चलता है कि हम एलिजिबल है कि नहीं है। इसके बारे में इसको एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेटवर्क के लिए। यूज क्या है, एवरी नेटवर्क डिवाइस, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसमें ये होगा ही, चाहे वो पीसी हो, सर्वर हो, आईओटी हो, सबके पास। फंक्शन क्या है, प्रिपेयर प्रिपेयर्स डाटा फॉर ट्रांसमिशन ऑन टू मीडियम्स, मतलब मीडियम प्रोवाइड करता है, पहले से बना होता है, कॉपर फाइबर और एयर के बीच में फंक्शन प्रोवाइड करेगा। हाई स्टैंडर्डाइज एंड इफिशिएंट, मतलब काफी अच्छे से डिजाइन होता है और काफी काम करने वाला होता है। कंपैरिजन देखते हैं सब में। ओएस कौन कौन से ओएसआई लेयर पे काम करता है, रोल क्या है और इंटेलिजेंस लेवल कितना है। जैसा सबसे पहले हब और रिपीटर लेयर 1 पे काम करता है। इसका मेन काम क्या होता है, सिग्नल एक्सटेंशन, मतलब हब का भी काम है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को नेटवर्क पहुंचाना, और रिपीटर का काम है नेटवर्क के इंटेंसिटी जो कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए। इंटेलिजेंसी लेवल इसमें जीरो होता है, मतलब इंटेलिजेंसी होता ही नहीं। और स्विच और ब्रिज में, स्विच भी क्या होता है, फिल्टर आउट करता है डाटा। किसके बेस पे करता है हमारा स्विच, मैक एड्रेस के बेस पे। ब्रिज भी हमारा करता है उसी हिसाब से, ये दिया डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ब्रिज बेसिकली दोनों डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। और क्या होता है, रोल क्या है, लैन कनेक्शंस में काम करता है। इंटेलिजेंस लेवल मैक इंटेलिजेंस है, मतलब दोनों मैक एड्रेस पे ही काम करता है। राउटर क्या है, राउटर हमारा थर्ड लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। ये क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, तो इंटर नेटवर्क कनेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। और इसका मेन काम है आईपी इंटेलिजेंस, मतलब आईपी के हिसाब से ही काम करता है। फायरवेल क्या होता है, लेयर 3 से 7 तक काम करता है, मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, वहां से लेकर लेयर 3 तक काम करता है, जो हमारा नेटवर्क लेयर है। सारे लेयर पे ये काम करता है ओएसआई के। सिक्योरिटी एंड फिल्टरिंग का काम इसका है, और ये हाईली इंटेलिजेंस होता है। चलिए।